चोर के घर चोरी। ये कहानी है टीटू चोर की, जिसका नाम सुनते ही लोग अक्सर अपनी जेबें कसकर बांध लेते थे। वो बचपन से ही चोरी करने की आदत का शिकार था। टीटू जहां भी जाता कुछ ना कुछ चुरा कर ही लाता, फिर चाहे वो बाजार हो, घर हो या फिर किसी रिश्तेदार का घर। उसकी नजरें हर जगह सामान पर ही होती। लेकिन उसकी इस आदत से न केवल लोग परेशान थे, बल्कि वो खुद भी इस बुरी आदत से तंग आ चुका था। अब तक उसने बहुत सी चीजें चुराई थी, जिनमें दोस्तों, रिश्तेदारों के तोहफे, छोटे मोटे सामान और कभी कभी बड़ी चीजें भी शामिल थी। उसकी ये आदत उसे अक्सर मुसीबतों में डाल देती, लेकिन फिर भी वो चुपचाप अपनी चोरी की जिंदगी जीता रहता। एक दिन टीटू ने ठान लिया कि वो अब चोरी नहीं करेगा। उसने अपनी पुरानी आदत को छोड़ने और ईमानदारी से जीवन जीने का निर्णय लिया, और इस फैसले के बाद उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव आने लगे। उसने अपनी चोरी से कमाए पैसों से जमीन खरीदी और उस पर किराए के कमरे बनवाने का काम शुरू कर दिया। ये कदम देखकर उसके पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों को काफी हैरानी हुई। किसी ने नहीं सोचा था कि टीटू कभी ऐसा कदम उठाएगा। टीटू का एक पुराना दोस्त संदीप था, जो कभी टीटू के साथ चोरी करता था। वो ये सब देखकर बहुत चौंका और उसने टीटू को फोन किया। क्या यार टीटू, तू तो सचमुच कमाल कर रहा है। तूने अपनी पुरानी आदत छोड़ दी और खुद का काम शुरू कर लिया। कहीं ये सब फिर से तुझसे कोई गड़बड़ तो नहीं करवा रहा? नहीं संदीप, अब कोई झोल नहीं है। अब मैं ईमानदारी से कमाई करूंगा और जो भी मैंने तुम्हारे या किसी और के सामान चोरी किए हैं वो सब लौटाऊंगा। अरे यार कोई बात नहीं, वो तो छोटी छोटी चीजें थी। अब तो तुझे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और मेरा कहने का मन कर रहा है कि तू सच में बदल गया है। वैसे क्यों ना हम दोनों मिलकर काम करें? मैं भी तुझे थोड़ी मदद कर सकता हूँ। क्यों नहीं, तू मुझ पर भरोसा कर रहा है, यही तो सबसे बड़ी बात है। अब दोनों ने मिलकर किराए के मकान बनाने का काम शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके पास ज्यादा किराए के कमरे बन गए और वो दोनों अच्छा खासा पैसा कमाने लगे। टीटू ने पहले जितने भी रिश्तेदारों और दोस्तों से चोरी किया था, उनका सारा सामान लौटा दिया। अब उसकी जिंदगी में सच्चाई और मेहनत का स्वाद था। वो किसी भी तरह का झूठ या चोरी नहीं करना चाहता था। लेकिन संदीप और ऋषभ की आदतें नहीं बदली। अब हम दोनों का काम तो बढ़िया चल रहा है। क्यों ना तुम शादी कर लो? मेरी एक दोस्त है सोनल, वो बहुत समझदार है और अच्छी नौकरी करती है। क्या तुम जानते हो कि मुझे ऐसा डर है कि अगर किसी को पता चला कि मेरी चोरी की आदत रही है तो मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। तू परेशान मत हो, वो बहुत अच्छी लड़की है। उससे मिलकर देख, वो तुझे जरूर पसंद करेगी। ठीक है, जैसा तुम सही समझो। एक दिन संदीप ने टीटू को अपनी एक दोस्त सोनल से मिलवाया। टीटू और सोनल की मुलाकात हुई और बहुत जल्दी दोनों अच्छे दोस्त बन गए। कुछ महीनों में दोनों ने शादी कर ली। अब टीटू खुश था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अपनी पुरानी आदतों से छुटकारा पाने के बावजूद वो फिर भी एक नई परेशानी में फंसने वाला था। एक दिन संदीप और ऋषभ दोनों टीटू और सोनल के घर आए। जैसे ही उन्होंने घर में महंगे सामान की चकाचौंध देखी, दोनों की आंखों में लालच की चमक आ गई। देखो संदीप, इस बाउल की मोतियों की चमक तो देखो, कितना शानदार है। ये टीटू ने खास गुजरात से मंगवाया है, बहुत महंगा है ये बाउल। कौन देखेगा, यहाँ तो और भी बहुत सारी महंगी चीजें रखी हैं। मुझे लगता है अगर मैं इसे ले जाऊं तो कोई ध्यान नहीं देगा। इतना कहकर ऋषभ ने बाउल चुपके से अपनी जेब में डाल लिया और संदीप ने भी उसकी मदद कर दी। दोनों हंसते हंसते बाहर निकल गए, लेकिन टीटू और सोनल को इसका कोई अंदाजा नहीं हुआ। कुछ महीनों तक यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन सोनल ने देखा कि उसकी बहुत महंगी अंगूठी गायब हो गई है। टीटू, मेरी अंगूठी कहाँ है? मैंने तो उसे रसोई में रखा था। क्या तुमने फिर से अपनी अंगूठी खो दी? नहीं, मैंने तो आज किसी को बुलाया ही नहीं। ऋषभ और संदीप के लिए खुद खाना बनाया था। अब दोनों को समझ में आया
कि जब भी संदीप और ऋषभ आते हैं कोई ना कोई महंगा सामान गायब हो जाता है। ये सब वही कर रहे हैं, मैंने पहले ही सोचा था कि दोनों की आदतें नहीं बदली। सोनल और टीटू ने एक योजना बनाई। उन्होंने जानबूझकर कुछ महंगे सामान बाहर रखे और संदीप और ऋषभ को खाने पर बुलाया। जब वो चले गए तो वो महंगा सामान गायब हो गया। टीटू और सोनल ने संदीप और ऋषभ को अगले दिन बुलाया और उन पर चोरी का आरोप लगाया। तुम क्या कह रहे हो? हम तुम्हारा सामान क्यों चुराएंगे? क्या तुम हमारी ईमानदारी पर शक कर रहे हो? हमने अब घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा लिए हैं। अब देखो, कैमरे में जो तुमने किया है वो सब रिकॉर्ड हो गया है। ये सुनकर संदीप और ऋषभ का चेहरा सफेद हो गया। अब उन्हें ये एहसास हो गया कि वो पकड़े गए हैं। तुम दोनों को समझ में आ गया ना कि चोर के घर चोरी करना कितना बेकार है। संदीप और ऋषभ कुछ देर तक चुप रहे। उन्हें ये समझ में आ गया कि टीटू को अब अपनी पुरानी आदतों का शिकार बनाकर उन्हें धोखा देना या चुराना सही नहीं था। इस मामले में उन्होंने खतरनाक खेल खेला था और अब वे दोनों उसकी कीमत चुका रहे थे। टीटू ने संदीप से कहा, तुम दोनों ने मुझे पहले धोखा दिया था, लेकिन अब मैं समझ चुका हूं कि हर चोरी का एक दिन हिसाब चुकता होता है। तुम लोगों ने चोरी करने की कोशिश की, लेकिन ये याद रखो, चोर के घर चोरी करने का कोई मतलब नहीं होता। आखिरकार चोरी करने वाला खुद ही पकड़ा जाता है। संदीप और ऋषभ को इस सबक का एहसास हुआ कि वो न केवल अपने किए की सजा पा चुके थे, बल्कि ये भी समझ गए थे कि टीटू अब एक बदले हुए इंसान के रूप में सामने आ चुका है। चोर के घर चोरी करने का कोई फायदा नहीं होता। जो काम तुम दूसरों से छिपाकर करते हो वही एक दिन तुम्हारे लिए ही नुकसानदेह बन सकता है। सोनल भी मुस्कुराई और कहा, याद रखना, कोई भी आदमी अपनी बुरी आदतों से भाग नहीं सकता। एक दिन वो आदतें उसे ही घेर लेती हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि चोरी और बेईमानी से कुछ हासिल नहीं होता। हर गलत काम का अंत सच्चाई की जीत के साथ होता है। ऐसी ही और प्यारी प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।